हरिओम। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 28वें श्लोक के आज चौथे दिवसीय सत्र में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए शांति पाठ से आरंभ करते हैं। एक बार को बहुत साइलेंट रहेगी। Page number 145, page number 6. जय हनुमाना जय हनुमाना जय हनुमान जय हनुमान मारुति आया जय हनुमान अंजनी पुत्रा जय हनुमान अति बलवंता जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान मारुति आया जय हनुमान वायुपुत्रा जय हनुमान वानरधीरा जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान मारुति आया जय हनुमान राघवदूता जय हनुमान
शिरोमणि जय हनुमान, शिरोमणि जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, मारुति राया जय हनुमान, मारुति राया जय हनुमान, मारुति राया जय हनुमान, मारुति राया जय हनुमान, पवन हनुमान की जय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतिनां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अमृतत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी। हम लोगों ने 18वें अध्याय में 34, 35, 27, 37 श्लोक देखे थे। तो त्रुटि 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये देखा। उसके बाद सुख का प्रकरण था कि जो सुख हम अनुभव करते हैं वो भी 3 प्रकार का है, ऐसा भगवान ने कहा। तो उसमें सात्विक सुख कौन सा है, ये हमने चिंतन किया था। तो उसके लिए जो कहा कि आरंभ में विष की तरह होता है और परिणाम में अमृत के समान होता है, ऐसा कहा। तब सुखम सात्विकम को और आत्मबुद्धि प्रसाद ऐसा कहा। तो जब हमारी बुद्धि जो है वो शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है, एकाग्र हो जाती है, आत्मा में लग जाती है, तो उसी का प्रसाद है, फल है कि हमको ये सात्विक सुख प्राप्त होता है। तो ये हमने कल देखा था, देखा था। इस तरह से सात्विक सुख का कर्तव्य है, ये हमने देखा है। विष की तरह कहा है आरंभ में, क्योंकि विष कड़वा होता है पीने। तो जिनकी इंद्रियां बहिर्मुखी हो गई है, जिनका मन चंचल है, उसको एकाग्र करना, उसको अंतर्मुखी करना और परमात्मा में लगाना, ये बहुत कठिन कार्य होता है। तो इस दृष्टि से विष की तरह होता है। लेकिन वही अगर किसी बाह्य विषय में अगर मन लगाना हो तो बहुत सहज स्वाभाविक होता है और उसका आनंद भी इंस्टेंटली मिलता है, और उसका आनंद इंस्टेंटली मिलता है, इसलिए वो सुख जल्दी मिलता है। सुख अमृत की तरह होता है और राजसिक सुख है। तो इसके ऊपर हमने चिंतन किया था। वास्तव में सात्विक सुख विष की तरह नहीं है, राजस और तामस सुख का त्याग विष की तरह होता है। तो राजसिक और तामसिक सुख जो हमेशा हम लेते रहते हैं, विषय भोग का या निद्रा, आलस्य का, उसका त्याग करना वो विष के समान है, बहुत कड़वा है, कठिन है फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट। और एक बात यहाँ पे कही है, वास्तव में देखा जाए तो सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनका राजस और तामस सुख में राग है। तो सात्विक सुख किसके लिए विष की तरह है? जो राजसिक तामसिक सुख में बहुत आसक्ति रखते हैं, उनको ये सुख जो है, ये अनुभव जो है, वो बड़ा कठिन कड़वा होता है।
परंतु जिनको सांसारिक भोगों से स्वाभाविक वैराग्य है, जिनकी पारमार्थिक शास्त्र अध्ययन, सत्संग, कथा, कीर्तन, साधन, भजन आदि में स्वाभाविक रुचि है और जिनके ज्ञान, कर्म, बुद्धि और धृति सात्विक है, उन साधकों को यह सात्विक सुख आरंभ से ही अमृत की तरह आनंद देने वाला होता है। तो जो सत्संगी लोग हैं, भक्ति करते हैं, जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हाँ, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, तो उनके लिए कोई ऋषि की तरह नहीं है। उनको तो जितना सत्संग करेंगे, जितना भगवान का नाम लेंगे, वो क्या है, आनंद ही देता है। अमृता बनी घोड़ा नाम से, तो अमृत से भी उनको भगवान का नाम मीठा लगता है। इसको नित्य साधना करते हैं, दिमाग को करते हैं काफी, लेकिन उसके विपरीत जो रजोगुणी है उनको ये सब जो है कड़वा लगता है। परिणाम है अमृतोपमम। यहाँ पे कहते हैं साधन करने से साधक में सत्व गुण आता है। सत्व गुण के आने पर इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता, ज्ञान की दीप्ति, शांति, निर्विकारता आदि सद्भाव सद्गुण प्रकट हो जाती है। इन सद्गुणों का प्रकट होना ही सात्विक सुख का परिणाम है। परिणाम में अमृत की तरह होना है। इनका उपभोग न करने से, अर्थात इसमें रस न लेने से वास्तविक अक्षय सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो परिणाम है अमृतो ऐसा जो है कि सात्विक सुख का परिणाम ही है कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन ये सब स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, ज्ञान की ज्योति अंतःकरण में प्रकट हो जाती है, सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। तो ये इनका प्रकट होना ही यहाँ पे कहा है कि अमृत की तरह होता है। लेकिन एक बात यहाँ पे वो क्वेश्चन करते हैं कि सात्विक सुख का भी हमको भोग नहीं करना चाहिए अपने आए। तो समाधि के दृश्य हमारे अगर अवस्था है, मन एकाग्र हो जाता है, एक सात्विक भाव में चला जाता है, जब करते हुए, चिंतन करते हुए, और अगले दिन वैसा नहीं हुआ तो दुखी नहीं होना चाहिए। और पहले दिन जब हो जाता है तो बहुत एक्साइटेड भी होने की जरूरत है। तो उसी को सात्विक सुख का भोग करना कहा गया है। तो जस्ट कहते हैं आगते स्वागतम को याद गच्छन्तम न निवार्य। कभी मन की सात्विकता, एकाग्रता, शुद्धता अधिक हो जाती है, हमको जब हमें अलौकिक आनंद मिलता है, ध्यान का अलौकिक आनंद मिलता है, तो उसका रसपान नहीं करना चाहिए। ये सूक्ष्म बात है। तो रसपान करते रहने से फिर वो भी एक दिन नहीं मिलता है तो फिर आप दुखी होते हैं, वो भी बंधन का कार्य कर देता है। सत्वम सुखे सत्व गुण भी हमको बंधन में डालता है। 14 तो ये इस प्रकार से वो बंधन में डालते हैं। तब सुखम सात्विकम प्रोक्तम, ये सब सात्विक। अरे राजसिक सुख कौन सा है? अच्छा, वहां पे सुख संज्ञा न बनना ऐसा कहा। अब राजस सुख का वर्णन अगले श्लोक में करते हैं। 38 श्लोक चैप्टर 18। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्र्यमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्कृतम्। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्र्यमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्कृतम्। यहाँ पे कहते हैं यत् सुखम, जो सुख विषय इंद्रिय संयोग, इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है, तत् वह
अग्रे अमृतोपम, आरंभ में अमृत की तरह, और परिणाम में विषम, परिणाम में विष की तरह होता है, इसकी तरह प्रतीत होता है, इव प्रतीत होता है। तत् राजसम स्मृतम, अतः वह सुख राजस कहा गया है। राजस सुख अपोजिशन करती है। क्या? जो इंद्रियों, जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है, वह आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह होता है, विष की तरह प्रतीत होता है। वह सुख राजस कहा गया। तो इसको कहा है कि विषय इंद्रिय संयोग, राजसिक सुख मिलता कैसे है? हमारे इंद्रियां जो है, कौन सी इंद्रियां है? हमारे श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, हमारे श्रोत्र है, त्वचा है, चक्षु है, रसना है, जीव है, करना है, पंच ज्ञानेंद्रियां है, ऐसे पंच कर्मेंद्रियां भी है, वाक, पानी, वायु, हाथ, पैर, वाणी है, और मल और मूत्र का विसर्जन करने के लिए जो इंद्रियां है, ऐसे पंच कर्मेंद्रियां भी है। अभी इन सबके अपने अपने क्या है? आवड़ीचे विषय रहते हैं, आवड़ीचे पसंदीदा विषय रहते हैं। तो विषयों का पसंद नापसंद अपने संस्कारों के ऊपर होता है। कुछ व्यक्ति को कोई विषय अच्छे लगते हैं, किसी को वो विषय अच्छा नहीं लगता। एक आइसक्रीम का ही उदाहरण ले लीजिए, तो आइसक्रीम में भी इतनी वैरायटी है आजकल। किसी को कोई फ्लेवर अच्छा लगता है, किसी को वही फ्लेवर अच्छा बिल्कुल नहीं होता, बिना खाए बैठे वो खाएगा, बाकी सब लोग एंजॉय करते हैं। वो मुझे टेंडर कोकोनट मुझे पसंद नहीं है। बड़े बड़े लोग भी 50-60 वर्ष के लोग भी, बचपन में हम तो तरफ से 5 पैसे का एक्सपोर्ट के लिए 5 पैसे का एक्सपोर्ट किया है उसमें 1980s। तो हमारे घर में एक डिब्बी रहती थी, जिसमें खर्चे के लिए पिताजी पैसा रखते थे, वहाँ यूज करती थी, और जो चेंज वगैरह रहता था वापस उसी में रखती थी। एक एक्सपोर्ट वाला आ गया। एक्सपोर्ट का मतलब है आइसक्रीम, वो बिना एक्सपोर्ट होती है, कैंडी टाइप। हम लोग 4 लोग थे भाई बहन। मेरे भाई सबसे छोटा, मेरे बड़े वाले सब लोग गए 10 पैसा लेके, तो बच्चे समय आया, उन्होंने सबने 10 पैसे का एक्सपोर्ट लिया और खाने लगे। बाद वहां पे मैं थोड़ा लेट से पहुंचा, 5 पैसा बचा जाना था। एक्सपोर्ट की कीमत 10 पैसे थी, और उसकी वो कैंडी भी थी, वो 4 आने की 20 पैसे होती थी। ये सब लोग क्या कर रहे थे वहां से करके कि मैं लेने गया, पैसा नहीं है, 5 पैसे लेके आया। उसको बताया मकली मारे 5 पैसे एक डब्बा क्या लेके 50 years पहले उसको दया है मेरे ऊपर, ले लो 5 पैसा दे दो। अच्छी रिमेंबर कर 5 पैसे में एक्सपोर्ट खाया। वो एक्सपोर्ट खाने में सब लोग तरफ से थे, लेकिन आजकल के बच्चे यही फ्लेवर चाहिए, वो नहीं चाहिए। वो नया गुस्सा भी करते थे लोग, पसंद पता नहीं क्यों ये पसंद नहीं। तो केवल इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध हो जाए तो आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं है जरूरी। केवल विषय भी आपके पसंद का होना चाहिए, आपके संस्कार का होना चाहिए, सही स्थान पे खाना चाहिए, सही समय पे उसको खाना चाहिए, सही परिस्थिति में खाना चाहिए। बहुत सारा कंडीशन से अप्लाई, तभी वो आपको आनंद देने वाला हो। घर में किसी की मृत्यु हो गई है, आपकी फेवरेट कोई पिज्जा लाके देते खाओ मजा आएगा, तो मारा पड़ी हो मान चाहिए परिस्थिति क्या है और क्या खिलाया जा रहा है। So many things are there. इसीलिए वहाँ पे कुछ तो कैजू फेस्टिवल था ना गोवा में, तो उसके पहले
तो पोस्टपोन किया गया। क्यों? पहलगाम में हिंदुओं की, पर्यटकों की, हिंदुओं की 28 हिंदुओं को मारा गया। इस बात दुख या श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए वो तुम्हारा और छोटे का जो प्रोग्राम था उसको पोस्टपोन किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि पूरा भारत दुख मना रहा है। हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो संवेदनशील होना चाहिए। तो विषय इंद्रिय संयोग, विषय और इंद्रियों का सहयोग अलग अलग परिस्थितियों में जब होता है, सही परिस्थिति में हो जाता है, सही समय पे सही व्यक्ति के द्वारा सही भाव से आपको विषय दिया जाए, तभी आपको क्या होगा? सुख मिलेगा। विषय इंद्रिय संयोग, तो हर एक इंद्रिय का अपना अपना विषय है। कान का विषय है शब्द है, शब्द के तात्पर्य है तो मीठा संगीत हो, ये आपकी स्तुति कही कर रहा है, तो आपको आनंद मिलेगा। दृश्य यानी आपका पसंदीदा व्यक्ति आपके सामने हो, स्थान सामने हो, देन यू गेट जॉय। तो आपको पता है तो विषयों का इंद्रियों के साथ जब संयोग हो जाता है तो सुख प्राप्त हो जाता है। तो आपके पसंदीदा विषय आपके पास आ गए तो आपको सुख हो जाता है। तो क्या कहा है? यत्तदग्रे अमृतोपमम्। तो ये शुरुआत में कैसा लगता है? अमृत की तरह लगता है। तो अमृत की तरह का मतलब क्या है? अमृत हमेशा मीठा होता है, मेरी जगह लेकिन मीठा होता है, आनंद देने वाला होता है, अमरता देने वाला होता है। अमृत की तरह ऐसा करना रियली एंजॉय, क्योंकि तुरंत ही आपके इंद्रियों का समाधान हो जाता है। Immediately sense gratification happens because sense objects, when you enjoy sense objects, तो इसलिए उससे मिलने वाला सुख जो है वो भी इंस्टेंट है। यहाँ आइसक्रीम खाई, यहाँ पे आनंद मिला, यहाँ पे सिनेमा देखा, आपको वहीं पे इंस्टेंट आनंद मिल जाता है। कोई अच्छी चीज को स्पर्श किया, आम खाए, मीठा मीठा आम खाया, मान तुरंत आनंद मिल जाता है। तो अमृत होगा। परिणाम में विषय, अगर यदि वही भोग आप आवश्यकता से अधिक करेंगे, अधिक मात्रा में करेंगे, अधिक समय तक करेंगे, तो फिर उसका दुष्परिणाम भी होगा। वो क्या है? विषम योग। विषम योग का मतलब क्या है? जो आपके शरीर के लिए अपायकारक है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगने लगा है, क्यों? कंटिन्यूसली जा रहा हूँ मोबाइल, स्क्रीन टाइमिंग इतना बढ़ गया है बच्चों का नहीं, बूढ़ों का भी, सबका ही बढ़ गया है। तो आंखें जल्दी खराब होगी। वो ऐसे भी देखने के लिए तैयार नहीं होगी, तो आगे भी इनको मार गेम में अगर विंटर करेंगे, एकाग्रता नष्ट हो गई तो वो मर जाएगा, दूसरा आदमी उसको मार देगा। तो फोकस ऑन दैट एकदम निश्चित हो। तो आंखें जो है एक ही जगह पे देख रही है लंबे समय के लिए, आपको कोई वो एक्सरसाइज नहीं होता, वहाँ पे अलग अलग कोई नीड़ो जो बोलते हैं ना, परिसर नहीं है, पहाड़ी छोटे छोटे इतनी हमारी दृष्टि देगी, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसलिए परिणाम है विषम विभाग। अधिक मीठा खाएंगे, आवश्यकता से अधिक, तो आपको डायबिटीज होगा। अधिक नमकीन खाएंगे या तीखा खाएंगे और फिर उससे भी प्रेशर बढ़ेगा, तो मेनी प्रॉब्लम्स भी लगा है। तो ये किसके तरह है? विषय की तरह। विषय की तरह जो कड़वी लगने वाली दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, उसका निवारण करना है। हर दिन इंसुलिन देना पड़ता है, मतलब शुगर प्रॉब्लम एक बार शुरू हो जाए ना, इंसुलिन टैबलेट। हाँ,
विषयेंद्रिय संयोग, विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है। तो इसके लिए पहले कहा था अभ्यास करना पड़ेगा, सात्विक सुख के लिए अभ्यास जरूरी है, लेकिन इसके लिए अभ्यास जरूरी नहीं। विषय इंद्रियों को मिलते हैं और जो सुख मिलता है उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन जब पूरा के लिए जो सुख के बाद जो सुख मिलता है उसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। कितने साल लगते हैं, कभी कोई जन्म लगते हैं। बहुत सुकृताची जोड़ी विठ्ठल विठ्ठल पसंद आना, इसलिए बहुत जन्म जन्म के सुकृत होने चाहिए, तभी विठ्ठल पसंद होते हैं, प्रिय लगते हैं, उनका नाम लेना प्रिय लगता है, इसके पुण्य चाहिए जन्म जन्म का। लेकिन प्रादेशिक सुख के लिए अभ्यास, उसके लिए भी संस्कार हो रहे हैं हमारे ऊपर। हर एक योनि में हम लोग क्या कर रहे थे, मनुष्य योनि छोड़ो, आप जो भी हुए होंगे, पशु पक्षी कीट पतंग, वहीं पे आहार निद्रा भय ये चार चीजें नहीं कर रहे थे। एक आहार, निद्रा, डरते हैं शत्रु से, या फिर मैथुन कर रहे थे। वो संस्कार नेचुरली हर एक जीव के ऊपर है, इसीलिए हम लोग तुरंत और सहज रूप से विषयों की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। हमको कोई बताना नहीं पड़ता है कि शुड लव दिस आइसक्रीम, कि शुड लव योर ऑपोजिट जेंडर, बताना पड़ता है। नेचुरली वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑपोजिट जेंडर, जन्म जन्म के संस्कार है, इसलिए अभ्यास शब्द यहाँ पे नहीं दिया जाता। तो ये सब by default we have been doing for many lives, तो इसलिए अभ्यास की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दूसरी बात कहते हैं, जब तक अग्रे अमृतो रोम, राजस सुख को आरंभ में अमृत की तरह कहने का भाव यह है कि सांसारिक विषयों की प्राप्ति की संभावना के समय मन में जितना सुख होता है उतना सुख मस्ती और राजीपन विषयों के मिलने पर नहीं रहता। मिलने पर भी आरंभ में संयोग होते ही जैसा सुख होता है, थोड़े समय के बाद वैसा सुख नहीं रहता। और विषय को भोगते, उस विषय को भोगते भोगते जब भोगने की शक्ति क्षीण हो जाती है, उस समय सुख नहीं होता, बल्कि विषय भोग से अरुचि हो जाती है। भोग भोगने की शक्ति क्षीण होने के बाद भी अगर विषयों को भोगा जाए तो दुख जलन पैदा हो जाती है, चित्त में सुख नहीं रहता। इसलिए यह राजस सुख आरंभ में अमृत की तरह दिखता है। अमृत की तरह है, यहाँ पे भी केवल शब्द आना चाहिए। तो बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी पढ़ा हमने, इसमें कहा कि राजसिक सुख का मतलब आपका पसंदीदा विषय, इस पर चिंतन आप करेंगे तो जो आपको खुशी होती है, इतनी खुशी वो विषय मिलने के बाद नहीं होती, ऐसा बोलते हैं। उतना सुख मस्ती और राजीपन विषयों के मिलने पर नहीं रहता। मिलने पर क्या हो जाता है, आरंभ में संयोग होते ही जैसा सुख होता है, थोड़े समय के बाद वैसे सुख नहीं है। विषय मिलने के बाद एक एक्साइटमेंट होता है, लेकिन वो एक्साइटमेंट रहता है क्या नहीं है। नई कार हम खरीदते हैं, कार खरीदने से पहले आप 18 तारीख तो मेरी नहीं कर ले, ऐसे जाऊंगा, हाथ लेके जाऊंगा, तो 40 मिनट हाथ में देगा, मस्त आया करके गाड़ी के साथ, तो मैं एक्साइटेड है यार, लेकिन फिर 1 साल 2 साल के बाद वही कार वो बेकार बन रही, वही न्यू मॉडल, चेंज ऑफ कार। अप्लाई दिस फॉर एवरीथिंग। मैरिज वेरी गुड एग्जाम्पल। विवाह के पहले उसकी मन की स्थिति होती है, विवाह के बाद होती है, फर्क है ना। Every day it's on decreasing the happiness.
और यहाँ पे कहा है कि बाद में आपको अरुचि होने लगती है उसी विषय से, विषय को होने से फिर डिसलाइक इट, और ज्यादा करेंगे तो फिर उससे आपको शारीरिक हानि भी होगी। एक बार डायबिटीज हो गया मीठा खाने से, उसके बाद भी आप कंटिन्यू करेंगे खाना तो फिर इतना शुगर बढ़ जाएगा कि आपको ब्लैटेज भी आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट इज, इसीलिए यहाँ पे वो कहते हैं कि अमृतोपम भी है वो, नॉट ट्रू इन इट्स एक्चुअल सेंस, लेकिन वो भी घटते रहता है। राजसिक सुख भी है, वो भी घटते रहता है। आरंभ में अमृत की तरह होता है, लेकिन बाद में परिणाम विषम की ओर जाता है। यहाँ पे कहते हैं कि अमृत की तरह कहने का दूसरा भाव यह है कि जब मन विषयों में खींचता है, तब मन को वे विषय बड़े प्यारे लगते हैं। विषयों और भोगों की बातें सुनने में जितना रस आता है, उतना भोगों में नहीं आता। इसलिए गीता में यहाँ पे आया है, याम माम पुष्टिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्चिता। दूसरे अध्याय में 42वें श्लोक में स्वर्ग आदि की बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन बाद में वास्तव में स्वर्ग में आने के बाद बड़े उसका आनंद जो है वो ऐसा नहीं होता। कोई देखा है, इस स्वर्ग में जाने के बाद वो व्यक्ति देखता है कि कोई मेरे से भी कोई ऊंचे पद पे बैठा हुआ है वहां पे। आप स्वर्ग में गए, लेकिन वहां पे आपको इंद्र भी दिखाई देंगे और राजा है, फिर वहां पे आपको वहां पे और उनके थोड़े नीचे वाले भी लोग देंगे, अग्नि है, वायु है, कौन है, यमराज है, बहुत सारे कोटि देवता है वहां। और आप तो साधारण नाम पे लेते बैठे हो और लगे, उनको देख के बोलेगा हम तो स्वर्ग में है, लेकिन वो कोई पद नहीं है, फिर आप दुखी हो जाएंगे। यहाँ तो स्वर्ग में भी जाना इसलिए सुख मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, वहां पे भी राग द्वेष हो जाएंगे। स्वर्ग के देवताओं में राग द्वेष की कोई नहीं। इंद्र खुद डरता रहता था हमेशा कोई साधना करता है। 100 बार अश्वमेध किया, तो फिर 100वीं बार कंप्लीट होने नहीं देता था। क्यों? वो इंद्र बन जाएगा, जो करता है ना वो जीव जो है बाद में इंद्र बनेगा, इसलिए इसको डर लगता है। तो वहां पे राग और द्वेष होते रहते हैं। परिणाम में विषम तो परिणाम का मतलब है कि भोगते भोगते उसमें निरसता आ जाती है। भोग होते हैं वही सेम, there is no higher degree, it remains the same. And that's Satagram please Allah. आपल्याच पाहिजे त्यामध्ये जेवण सुद्धा त्या गवा कंटाळायला म्हणून त्यांना सगळे ते रगेल गेल्याने खायला आवडायला नाही म्हणते. सेम थिंग फॉर दॅट अदर पर्सन ऑल्सो. कारण यू वॉन्ट समथिंग डिफरंट देन यू एन्जॉय. यस, परिणाम है तत्सुखम राजसं सुखम. अभी विषय का मतलब क्या है उसके बारे में यहाँ पे सुंदर बात बताइए. विष क्या करता है हमको? एक जन्म में मारता है विष. आज विष रहते रहे और विषय जो है वो इसी जन्म में बहुत बार मारते रहते हैं, जन्म जन्म भी मारते रहते. विषय सेंस ऑब्जेक्ट्स कीप ऑन किलिंग अस इन एवरी लाइफ. And this life also every day almost. विषय भोग करेंगे तो फिर आपको शारीरिक मानसिक पीड़ा होती है, तो हर दिन होती है. इसलिए इसको विषम की वजह विषय से भी थोड़ा अधिक ही है. और राजस्व जब राजस्व परिणाम में विष की तरह है, तो फिर राजस्व देने वाले जितने लोग हैं उन सबको सुख भोग के अंत में मर जाना चाहिए.
परंतु राजस शुक्र विष की तरह मारता नहीं, परंतु विष की तरह अरुचिकारक हो जाता है। राजसिक सुख भोगने के बाद वो क्या करता है, विष की तरह। विष का परिणाम क्या है, आदमी को मारता है। तो बोलते हैं राजस सुख भोगने के बाद आदमी मर जाना चाहिए। हमारा एग्जाम्पल, आइसक्रीम खाने के बाद आनंद मिल गया तो उसके बाद विष उठता है, बट ऐसा नहीं होता। फिर वो क्या हो जाता है, विष की तरह अरुचिकारक हो जाता है। देख रहे हैं तो इंटरेस्ट तो कमी रहता है। पता होता आइसक्रीम खाया था लेके जाते थे, गुलाब जामुन आते थे से वही करना चाहिए। तो विष इस तरह अरुचिकारक, कितना खाएंगे। मानपुरा कभी लग गए थे, आप खाते रहो मानपुरा, देखो क्या हो जाता है, जलन होने लगती है अंदर। ज्यादा खाएंगे तो गर्मी होती है। बताऊंगा, यहाँ से नहीं बता सकता क्या होगा, इसलिए संयम से खाना। वासना भी क्रिएट करती है, करेक्ट। तो बंधन जन्म जन्मांतर का हो जाता है। इस जन्म में आपने और आरंभ किया खाना, आदत लग गई कि संस्कार जो है उसके खाने के वो जन्म जन्म के लिए रह जाते हैं। उसमें पहले जैसी रुचि होती है वैसी रुचि अंतर में नहीं रहती, अर्थात वह सुख विष की तरह हो जाता है, साक्षात विष नहीं होता ऐसा कहा। अच्छा, तत्सुखम राजसं सुखम। तो सात्विक सुख के लिए तो प्रोक्तम पद कहा है। अब यहाँ पे राजस सुख के लिए स्मृतम पद कहने का तात्पर्य है कि पहले भी मनुष्य ने राजस सुख का फल दुख पाया है, परंतु राग के कारण वह संयोग की तरफ पुनः रंजा होता है। कारण कि संयोग का प्रभाव उस पर पड़ा हुआ है और परिणाम के प्रभाव को वह स्वीकार नहीं करता। तो स्मृतम का मतलब क्या है, इस सुख को राजसिक सुख ऐसा त्याग करो, ऐसा स्मृतम। स्मृतम कहने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि आपने राजसिक सुख पहले भी बहुत बार होगा है, इसी जन्म में पहली बार और पूर्व पूर्व जन्मों में भी होगा है, उसको आप स्मरण करो, ऐसा हो कहते हैं। और राजसिक सुख भले ही आपको भोगने के बाद दुख देता हो, तो उसका परिणाम दुख भी है, विषु की तरह है, लेकिन आदमी क्या करता है, उस परिणाम को भूल जाता है और फिर से विषय में प्रवृत्त होना चाहता है बार बार। उसका विवेक काम नहीं करता। संयोग का प्रभाव उस पर पड़ा हुआ है और परिणाम के प्रभाव को वह स्वीकार नहीं करता। इसीलिए परिणाम जो है दुख मिलता है उसका ऊपर ध्यान नहीं देता, देखा जाएगा बोलता है। आज एंजॉय करो, पायलट भैया इंजेक्शन करो, आज वोट करो। अगर वह परिणाम के प्रभाव को स्वीकार कर ले तो फिर वह राजस सुख में फंसेगा नहीं। स्मृति, शास्त्र, पुराण आदि में ऐसे बहुत से इतिहास आते हैं जिन्हें मनुष्यों के द्वारा राजस के कारण बहुत दुख पाने की बात आई है। इसी बात को स्मरण कराने के लिए यहाँ स्मृतम पद बना है। हमारे इतिहास में, शास्त्र और पुराणों में भी बहुत सारे प्रसंग हमको बताए गए। राजा यदु ययाति राजा की बड़ी प्रसिद्ध कथा है भागवत में। तो वह अपने पुत्र की जवानी भी अब लेता है, स्टेज में लेता है। तो बूढ़ा हो गया है लेकिन उसकी भोग की वासना इतनी है, ही वांट्स यूथफुल, तो अपने पुत्र की वो एक्सचेंज कर लेता है। उसको बूढ़ा बन जाए, मैं
तुम्हारी जवानी रहता और फिर से भोग भोगता हूँ तो फिर से पत्नी के साथ मतलब भोग भोगते रहता है और बाद में इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि कौन सा श्लोक ही है मुझे नहीं आता। वो कहता है कि विष्णु की आप कितना भी विषय भोग करेंगे तो वो किसी तरह है अग्नि में घी डालने के समान है। जितना घी डालेंगे अग्नि में वो उतनी भी और भड़केगी, कभी तृप्त नहीं हो, और चाहिए हालत बढ़ती रहती है। वैसे विषय की अग्नि भी क्या है, उसमें आप विषय डालते रहेंगे इंद्रियों में, उनकी इच्छाएं कम नहीं होती है और बढ़ते रहती। देयर इज नो एंड टू इट। इसीलिए सच्चा सुख उसमें नहीं है तो भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए वो अपने एक्सचेंज कर लेता है वापस और फिर खुद संन्यास लेके जंगल में चला जाता है हायर साधना के लिए। इसको कथा है, ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं। अभी हो गया विषयेन्द्रिय संयोग तदप्रेम लोकम परिणामे सुखम राग संस्कृतम। तो ऐसा ही सुख है राजसिक सुख। और एक बात गुरुदेव ने बहुत अच्छी कही कि राजसिक सुख जो है कैसा है, वो हमको परमानेंट आनंद क्यों नहीं देता, क्योंकि सुख हम किससे भोगते हैं, हमारे इंद्रियों से सुख भोग करते हैं। और सुख किसका भोगते हैं, तो विषयों का। तो विषय बदलते रहते हैं और इंद्रियां भी बदलती रहती हैं। विषय जो है शब्द स्पर्श रूप रसगंध, वो भी पुराने होते हैं, आजकल के जो एजेंट्स है आउटडेटेड होते हैं। After 6 months they become outdated, new technology is coming, new version is coming. 5.00 आ गया, पहले 4.5 था। चेंज, सॉफ्टवेयर चेंज हो गया तो इट बिकम आउटडेटेड। तो इसीलिए जो आउटडेटेड हो जाता है तो हमको वो भी उससे सुख कम लगने लगता है, बाद में दुख भी होता है कि अब वो प्रोग्राम उसमें काम नहीं करता, हम क्या उसमें काम नहीं करता, अपग्रेड कर देते, मोबाइल अपग्रेड कर। तो एक तो है कि विषय चेंज होते रहते हैं, बदलते हैं, क्षीण होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, नष्ट होते हैं। दूसरा, हमारा शरीर भी वृद्ध हो रहा है। पहले जो हमको चबाने में, पापड़ चबाने में, खटिया चबाने में आनंद आता था, वो at 60, 70, 80 years you not get the same joy which you used to get at 18, 19 and 20, 25 years of age. क्यों? शक्ति नहीं है इंद्रियों में, सामर्थ्य नहीं है खाने का, चबाने का, पचाने का। इसीलिए इंद्रियां भी बदलने वाली है, विषय भी बदलने वाला है। इसलिए उन दोनों से जो कॉम्बिनेशन योग से जो सुख मिलेगा वो कैसे स्थिर होगा, वो सुख भी अस्थिर ही होता है, नष्ट होने वाला होता है। दिस इज द एनालिसिस डन बाय आवर साधु। तो राजसिक सुख ऐसा सुख है, लेकिन आत्मा का सुख कैसा होता है, आत्मा के साथ संयोग करने के बाद जो सुख मिलता है साधक को, ज्ञानी को, वो तो नित्य नूतन होता है। ऑलवेज न्यू। व्हाई? बिकॉज़ आत्मा इटसेल्फ इज नित्य, वो कभी बदलता नहीं, अव्यय है, अविनाशी है, अमृत है, तो अनडिकेइंग, अनचेंजेबल। इसलिए उससे मिलने वाला सुख भी कभी बदलता नहीं। तो ये सिंपल सिद्धांत है सिंपल नहीं कि प्रैक्टिस करने में उतना ही डिफिकल्ट है। तो इसीलिए जो सात्विक लोग है, जैसे हायर एंड हायर चॉइस नॉट सेम हायर एंड सूक्ष्म सूक्ष्म आनंद लेते अत्यंत काम ये संस्पर्शिता होगा दुख योनि, कहा था ये सब दुख की योनि है,
स्पर्श से जो सुख मिलता है विषय और इंद्रियों, ये सब दुख की योनि ऐसा बताया है। ये आते हैं और जाते हैं, इनका आरंभ है और अंत है। इसलिए ज्ञानी लोग उसमें कभी रमण नहीं करते। तो जो उसमें रमण करते वो कौन है? They are not wise, they are otherwise. अभी तामस सुख का वर्णन करते हैं। तामसिक सुख कौन सा है? 39 श्लोक। यदग्रेचानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसमुदाहृतम् यदग्रेचानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसमुदाहृतम्। तो कहते हैं निद्रालस्य प्रमादोत्तम, यद निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुखम, जो सुख अग्रेच अनुबंधित आरंभ में और परिणाम में भी आत्मनः मोहनम, आत्मा को मोहित करने वाला है, तत् तामसम उदाहतम, वह सुख तामस कहा गया है। निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामस कहा गया है। तो यहाँ पे मोह को महत्व दिया गया है। कौन से सुख में? तामसिक सुख में। तामसिक सुख हमको आरंभ में भी मोहित करता है। मोहित करना है, क्या करना? हमारे विवेक को, विवेक की शक्ति को, विवेक शक्ति को कम कर देता है, ये नष्ट कर देता है। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिकम्स लेस और नो, जीरो बन जाता है। जब मोहित हो जाता है, राइट को रॉन्ग समझता है, रॉन्ग को राइट समझता है, सही को गलत, गलत को सही, अनित्य को नित्य मानता है, नित्य को अनित्य मानता है, और फिर वो उस सुख में रमण होने लगता है, रमना चाहता है। इसलिए उसको कहा है वो मोहित करता है। बोले कैसे उत्पन्न होता है ये सुख? मिलता कहाँ है? रजोगुण का सुख तो कहाँ? भोग में मिलता है। ये देखा, वो खाया, उसका स्पर्श किया, वो सुना, वो सुना, हाँ कोई सुख मिल रहे। तो ये तामसिक सुख कहाँ पे मिलेगा आपको? यहाँ पे कहा है निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है। नित्य का सुख बैठा है ना, आलस्य में भी सुख होता है, पड़ेगा कुछ करो, प्रमाद नहीं। तो निद्रा भी दो प्रकार की होती है। तो एक तो हमने जिसको कहा था, जो शरीर के लिए इतनी पर्याप्त है, आवश्यक है, उतना आपको अवश्य नींद लेनी चाहिए। लेकिन उससे आवश्यकता से अधिक ऐसे ही बिस्तर पे पड़े रहते हैं, तो फिर वो आपको फिर मोहित करते हैं। तो उससे शरीर फ्रेश नहीं रहता, और शरीर भारी भारी हो जाता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। गुरुदेव कहते थे कि जब आपकी आंख खुल जाती है ना, तो क्विट द बेड और त्याग कर दो इस तरह इमीडिएटली। उठने बरोबर परत राहणार, very difficult. And some people practice it. कामच उठता म्हणजे कामाला आळस करतो. आणि मग आम्ही करतो. आम्ही करतो कामा नाही, काम असं झालेलं आहे की डोळे उघडले तशी उठून सोडतात की त्यांना मागे आम्ही करणार ते काम, ते विचार करून निघता जाईल.
तो घर में पति पत्नी है, जनरली घर में इंडिया में तो पत्नियां ही खाना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती है, इसलिए पति लोग पत्नी की तुलना में थोड़ा आधा एक घंटा आराम से उठते हैं। जनरल सिचुएशन क्यों? वो तो जल्दी उठेगी, वो उठना उसको है, बनाना उसको है। एक बात कॉम्प्रोमाइज माई स्लीप होता है 9-10 बजे तक आना। घर घर की कॉमन होती है। आज पता नहीं आजकल की क्या परिस्थिति है, क्योंकि पत्नी नहीं बनाएगी तो डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते। आपको पसंद नहीं, आज ठीक नहीं लग रहा है, कोई गुड नहीं है, स्विगी जोमेटो क्या खाएंगे आप? हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर करो, घर में आ जाता है। थोड़ी खुश थोड़ा सो जाओगे। यदग्रे चाणु बंदे सुखम मोहन निद्रा। तो निद्रा यहाँ पे कहा है, जब राग अत्यधिक बढ़ जाता है तब वह तमोगुण का रूप धारण कर लेता है। राग का मतलब क्या है? आसक्ति। राग आणि द्वेष असा आणि आवडी निवडी म्हणतात। आवडी जर त्यांना आवश्यकतेपेक्षा चढ वाटतात म्हणजे त्याचा तमोगुण नहीं चला। इसी को मोह कहते हैं। इसी को मोह कहा है। इस मोह मूढ़ता के कारण मनुष्य को अधिक सोना अच्छा लगता है। अधिक सोने वाले मनुष्य गाढ़ नींद नहीं, सोने वाले मनुष्य को गाढ़ नींद नहीं आती। गाढ़ नींद न आने से तंद्रा ज्यादा आती है और स्वप्न भी ज्यादा आते हैं। तंद्रा और स्वप्न में तामस मनुष्य का बहुत समय बर्बाद हो जाता है, परंतु तामस मनुष्य को इसी से ही सुख मिलता है, इसलिए इस सुख को निद्रा से उत्पन्न बताया गया है। गाढ़ नींद नहीं आती, तंद्रा और स्वप्न ज्यादा, तंद्री लग रही है, तो ये वो फुलफिलिंग एक्सपीरियंस नहीं होता नींद का भी। नींद सही कौन सी है? उठने के बाद आपको कैसे सोना है ऐसा नहीं लगना चाहिए। प्रैक्टिस पर इस पर परत आम्ही हँगओव्हर चला जावे नुसता त्याला फ्रेश ना होणार, नींद कम्प्लीट जावं किंवा नींदेचे जे पोटा त्या कम्प्लीट जावना तो परिणाम त्याचा प्रभाव निघत जावना पर्यंत नींद कमी है। ओवर स्लीपिंग में भी होता है, लेकिन आजकल लोग ओवर स्लीपिंग करते नहीं है, जैसा होता है लोगों की नींद बहुत कम हो गई है। सब उसकी शिकायत है। जब हमारे गुरुजी कहते थे, उन्होंने हाल ही में हमको कहा था 2-3 साल पहले कि बोले तो नींद के लिए पैसा मिलता है, जैसे वॉकिंग के लिए पैसा मिलता है ना, या फिर रनिंग के लिए लोग क्या बोलते हैं रैलियां आयोजित करते हैं, मैराथन, वैसे ही मैराथन है स्लीपिंग की। आप सोएंगे तो आपको पैसा दिया जाएगा। अपनी इंटरेस्टिंग वीडियोस करेंगे, नहीं पता कि लोग सोते नहीं, युवाओं की वगैरह बहुत नींद कम हो गई है आज। तो हम रात भर तो फिल्म देखेंगे, चैट करेंगे, OTT आते हैं, एक सीरीज के बाद दूसरा सीरीज आ जाता है, तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो क्यूरियस। तो 5-7 सकाळी मिनिट चालू सांगतो पूर्ण 10 एपिसोड एक रात्री खबर करते ते हँगओव्हर। तो स्लीप एंड नहीं ऐसा भी कुछ तो है कॉन्सेप्ट। आपको ज्यादा अगर इंफॉर्मेशन है तो मुझे शेयर करते हैं, कोई ऑनलाइन देख रहा है तो क्या कमेंट ऑन दिस। अच्छा, जब तमोगुण अधिक बढ़ जाता है तो मनुष्य की वृत्तियां भारी हो जाती हैं, फिर वह आलस्य में समय बर्बाद कर देता है। आवश्यक काम सामने आने पर वह कह देता है कि फिर कर लेंगे, अभी तो आराम कर रहे हैं। इस प्रकार आलस्य अवस्था में उसको सुख मालूम देता है
परंतु निकम्मा रहने के कारण उसकी इंद्रियों और अंतःकरण में शिथिलता आ जाती है। मन में संस्कार का फालतू संसार का फालतू चिंतन होता रहता है। अब मन में अशांति, शोक, विषाद, चिंता, दुख होते रहता है। तो ये क्या है? निद्रा का परिणाम है, तमोगुण का परिणाम है। तो आलस्य में क्या क्या हो जाता है? आलस्य का ही सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है? आलस्य भी और बढ़ जाएगा तो फिर वो क्या है? निद्रा, आलस्य और प्रमाद। तो इसके लिए तो प्रमादी व्यक्ति क्या करता है इसके बारे में यहाँ पे बताया है। वह प्रमाद दो तरह का होता है, अक्रिय प्रमाद और सक्रिय प्रमाद। घर, परिवार, शरीर आदि के आवश्यक कर्मों को न करना और निठल्ले बैठे रहना अक्रिय प्रमाद है। खाते जाओ मेरी गरम ना बैठ टाइम पास करो, पसंद आओ, वो क्या है? अक्रिय। कर्मा लेके गरम ना, तो अक्रिय प्रमाद है। यानी व्यर्थ क्रियाएं, देखना, सुनना, सोचना आदि करना, बीड़ी, सिगरेट, शराब, भांग, तंबाकू, खेल, तमाशा आदि दुर्व्यसनों में लगना और चोरी, डकैती, झूठ, कपट, बेईमानी, व्यभिचार, अभक्ष भक्षण आदि दुराचारों में लगना सक्रिय प्रमाद है। तो अक्रिय और सक्रिय प्रमाद भी वहां पे भी एक्टिविटी चलती है, लेकिन कौन सी? जैसा जो भी गड़बड़ काम यहाँ पे बताया है वो करते रहता है। इससे भाई उसकी विवेक शक्ति नहीं बढ़ेगी, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बंधन में चला जाएगा। तो ये सब यहाँ पे आता है। तो निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामसम दाहकम। यहाँ पे युक्त निद्रा और अति निद्रा से यहाँ पे बताया है, विभाग बताया है। इसके बारे में भी चिंतन किया। यदग्रेटानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मना। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ जो सुख है वो आरंभ में भी और अंत में भी हमको बंधन में ही डाल देता है, उनको मोहित कर देता है। तो वहां पे विवेक नहीं रहता। वहां पे जिस प्रकार से ये पशु, पक्षी, कीड़े वगैरह है जो कैसे रहते हैं, इस प्रकार के मोहित रहते हैं हमेशा, तो ऐसा मनुष्य भी हो जाता है। कौन से सुख में? तामसिक सुख होते होते वो भी लाइक एनिमल होंगे, इंसेक्ट होंगे, क्योंकि उनका भी वहां पे कोई विवेक वगैरह कोई शार्प नहीं होता, केवल भोग भोगते रहते हैं, आलस में पड़े रहते हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल रहती है ऐसे। बहुत सारा चिंतन है, आप जितना सोचेंगे उसमें बहुत और अधिक बातें मिलेंगी हमको। अभी इसके बाद क्या है? 40वां श्लोक हम देखते हैं। तो देखो, हमने 19वें श्लोक से लेके अभी 39वें श्लोक तक, 39वें श्लोक तक ये ज्ञान, ये क्या है? कर्ता, कर्म, वृत्ति, बुद्धि, कृत्य और सुख, इनके 3 अलग अलग भेद क्या है वो बताए हैं। अभी किसी का ये 40वें श्लोक में उपसंहार करते हैं, कंक्लूजन से। तो और कहते हैं कि ये 3 प्रकार के भेद आपको पूरी सृष्टि में दिखाई देंगे, केवल मनुष्य में नहीं। एवरीथिंग हैज ऑल दिस 3 गुणास, इसका प्रभाव पूरी सृष्टि पर होता है। तो ऐसा 40वें श्लोक में कहते हैं, न तदस्ति पृथिव्यां वा
विदेवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् जलेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः न तदस्ति पृथिव्यां वा दिविदेवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् जलेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथिव्यां वा पृथ्वी में या देवी स्वर्ग में वा देवेशु अथवा देवताओं में पुनः तथा इनके सिवाय और कहीं भी तत्सत्वं न अस्ति, वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है यत् प्रकृति जयैः जो प्रकृति से उत्पन्न एक ही द्विविध गुणैः मुक्तम् स्यात्, इन तीनों गुणों से रहित हो। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। In the conclusion, what he wants to say कि पूरी प्रकृति जो है ये त्रिगुणात्मिका है। अब जो भी सोचेंगे, जहां भी सोचेंगे, वहां ये तीन गुण अवश्य होंगे। जस्ट इमेजिन एनी कॉर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड और आउटसाइड द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब है पृथ्वी, भूलोक। भू के ऊपर कौन कितने लोग हैं? काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। भू के ऊपर 6 होंगे ना, भू के नीचे 7 है। टोटल कितना है? भू को पकड़ के 14 हो जाए। भू के ऊपर कितना हो जाएगा? भू के ऊपर 6, भू के नीचे कितने होंगे? 7 ऊपर रहेंगे। महातल पाताल 7 बनेंगे। भूत वर्ष जनक महान तक सत्य तो ऐसे 14 लोगों में भी जाओ तो भी आपको ये 3 गुणों के प्रभाव परिणाम आपको वहां पे भी दिखाई देंगे। फिर पृथ्व्यां वा दिवि, पृथ्वी में भी, दिवि का मतलब स्वर्ग में भी 14 लोगों में आ गए सब। और फिर चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो, पशु पक्षी, कीट पतंग, पेड़ पौधे, सब में क्या है? 3 गुण आप दिखाई देंगे। 3 गुणों का परिणाम आपको दिखाई देगा। कोई छूटा नहीं है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये किससे उत्पन्न हुए हैं? त्रिगुणात्मिका प्रकृति से उत्पन्न हुए। सगळे सृष्टिकोनाच्या उत्पन्न झाले पाहिजे प्रकृतीपासून। प्रकृति किती गुणाची असतात? 3 गुणांची। प्रकृति का ही एक कार्य है। प्रकृति स्वतः 3 गुणों से युक्त है। तो इसके लिए प्रकृति के जो भी जो कार्य परिणाम है वो अवश्य त्रिगुण से ही युक्त होंगे। इसलिए सब जगह पे ये 3 गुण हमको दिखाई देते हैं। मनुष्यों में भी 3 प्रकार के मनुष्य होंगे। पशुओं में भी 3 प्रकार के पशु आपको मिलते हैं। गाय कौन से गुण रिप्रेजेंट करती है? सत्वगुण। आणि म्हस तमोगुण। और घोड़ा, घोड़ा पैर वगैरह रजोगुण। रजोगुण तो। और कैक्टस तमोगुण। अच्छा, और फिर कौन सा? तुलसी का पौधा थोड़ा सात्विक। वटवृक्ष और पीपल का वृक्ष तो ये आप सात्विक कह सकते हैं। और ये खुजली का वृक्ष है, वो भी तामसी की। पहले इसके ऊपर एनालिसिस आप कर सकते हैं, चाहे वो कीट हो
या फिर पेड़ पौधे हो, प्राणी हो, पक्षी हो। हंस पक्षी सात्विक है, कौवा राजसिक है, कभी कभी तामसिक। आउल जो है, आउल क्या बोलते हैं उसको, उल्लू, उल्लू का पट्टा। उल्लू तामसिक, रात को जागता है, बड़ा ज्ञानी है। ज्ञानी शास्त्र भूतानाम तस्याम जागृति सिंह। बाकी सब सोते हैं तो यही व्यक्ति उस रात को जागता है। लेकिन आयु तामसिक क्यों बोल रहे हैं, तो ज्ञानी क्या आप लोग सोते नहीं जागता। तो बाघ, शेर वगैरह ये सब बड़े राजसिक है, मौस खाने वाले। वैसे हर जगह पे ये आपको तीनों गुण दिखाई देंगे। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में, तो इसके सिवाय और कहीं भी ऐसी वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से रहित है। तो इन माया से उत्पन्न हुई है, तो इसलिए सब सृष्टि में पहाड़ वगैरह वो तमोगुण का प्रतीक है। एक जगह पे रहते हो, समुद्र वगैरह, उसमें आपको क्यूटी दिखती है, बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। और नदियां, गंगा जी वगैरह सत्वगुण का प्रतीक है, गंगा यमुना नदियां। तो ऐसे ये चिंतन कर सकते हैं। यहाँ न सदस्य पृथ्वी से मृत्यु हो और पृथ्वी के नीचे आकर निकल आदि तक स्वर्ग आदि लोगों का देवेशु पद से प्राणियों के उपलक्षण के रूप में उन स्थानों में रहने वाले मनुष्य, देवता, असुर, राक्षस, नाग, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष आदि सभी चल अचल प्राणियों अथवा और वह पुनः पदों से अनंत ब्रह्मांडों का संकेत किया गया है। फक्त पृथ्वी ब्रह्मांड तात्पर्य यह हुआ कि त्रिलोकी और अनंत ब्रह्मांड उनमें रहने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो, अर्थात सबके सब त्रिगुणात्मक है। सत्वम प्रकृति है, और एक बात यहाँ पे कही थी, प्रकृति और प्रकृति का कार्य यह सबका सब ही त्रिगुणात्मक और परिवर्तनशील है। इनसे संबंध जोड़ने से ही बंधन होता है और इनसे संबंध विच्छेद करने से ही मुक्ति होती है, क्योंकि स्वरूप असंग है, स्वरूप स्व है और प्रकृति पर है। प्रकृति से संबंधित जुड़ते ही अहंकार पैदा हो जाता है, जो कि पराधीनता को पैदा करने वाला है। यह एक विचित्र बात है कि अहंकार में स्वाधीनता मालूम देती है, पर है वास्तव में पराधीनता। कारण कि अहंकार से प्रकृतिजन्य पदार्थों में आसक्ति, कामना आदि पैदा हो जाती है, जिससे पराधीनता में भी स्वाधीनता दिखने लग जाती है। इसलिए प्रकृतिजन्य गुणों से रहित होना आवश्यक है। तो प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का अवसर क्या है, तो नित्य परिवर्तनशील है, ऐसा यहाँ पे कहा। त्रिगुणात्मक है और बदलते रहता है। तो लेकिन अपनी आत्मा जो स्व है वो कैसा है, कभी बदलता नहीं है। यहाँ पे वो कहते हैं कि आप उस परिवर्तनशील प्रकृति के साथ जोड़ेंगे, अपने आप को संबंध बनाएंगे तो आप फंस जाएंगे, बंधन में आ जाएंगे। लेकिन अपने स्वरूप के साथ संबंध बढ़ाएंगे, उसके साथ योग करेंगे तो आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा असंग है। असंगोहम 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 न पुनः सच्चिदानंद स्वरूपोहम अहमेवाहम अव्ययः। मैं ही सच्चिद आनंद स्वरूप, मैं असंग हूँ। इसलिए उसके साथ एक रूप होने से कभी बंधन नहीं होता। लेकिन इस प्रकृति जैसे पदार्थों को मैं मेरा कहा, उसके साथ आसक्ति कर दी, वहां पे एक अहंकार हो जाता है, ये मेरा है,
और फिर यहाँ पे कहा कि वहां पे कोई एक वस्तु व्यक्ति मेरा है ऐसा हम मानते हैं, तो उसका तो लोगों को लगता है कि मेरे स्वाधीन है, लेकिन आप उसके पराधीन हो जाते हैं, ऐसा कहा। यह एक विचित्र बात है कि अहंकार में स्वाधीनता मालूम होती है पर वास्तव में पराधीनता है। मधीबाई म्हणतात त्याला स्वाधीनता दिसता, स्वाधीनता ती का पराधीनता, पायाले के इशारे पे नाचने लगता है मालूम पराधीन हो जाता है, कारण के अहंकार के प्रतिजन्य पदार्थों में आसक्ति कामना आदि पैदा हो जाती है, जिससे पराधीनता में भी स्वाधीनता दिखने लगती है। तो ये that it is not yours, you think it is yours, then you become God, आप उसके गुलाम बन जाते हैं और आपको न जाते हैं, ये भी होती है वस्तु। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, तीनों गुणों का ही त्याग करना है, बट बिफोर दैट एटलीस्ट तमोगुण का पहले त्याग करो, फिर रजोगुण का, फिर सत्वगुण का भी त्याग करना है। नित्य सत्य भवा ऐसा कहा है। गुणातीत हमारे अध्याय में गुणातीत का लक्षण कहा बताया है, वो कैसे रहता है, कैसे व्यवहार करता है। तो also become that and be the goal of everybody actually. सात्विक सुख में भी लोग आसक्त हो जाते हैं, वो भी नहीं रहना चाहिए। हाँ ठीक है, अभी इसके बाद ये तीनों गुणों का प्रभाव हर मनुष्य पे भी होता है, और फिर मनुष्य के भी हमारे शास्त्र ने 4 वर्ण बताए। शास्त्र ने बताया, भगवान को कहते हैं कि मैंने बताया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागेषु। गुण और कर्म के विभाग से मैंने 4 वर्ण बनाए। 4 वर्णों का वर्गीकरण का कारण एक है 3 गुण। तो 3 गुणों का प्रभाव मनुष्य के शरीर मन बुद्धि के ऊपर भी होता है, और उसके अनुसार भगवान ने उनको फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस प्रकार से एक बना के बनाया है, और उन सबका भी लक्षण बताया है। ब्राह्मण का व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसा होता है, क्या होना चाहिए। क्षत्रिय का क्या, तो उसमें कौन से गुण का प्राबल्य होता है, कौन सा गुण कम है इसमें होता है, और कौन सा गुण सबसे कम होता है। परसेंटेज वाइज अगर आप देंगे तो सत्व गुण जो 80% है, रजोगुण 15% है, तमोगुण 5% है, तो कौन सा वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण है। उसी प्रकार रजोगुण 80% है, और फिर सत्वगुण 15% ही है, और तमोगुण 5% है, तो कौन सा वर्ण का होगा, क्षत्रिय है। फिर रजोगुण 80%, नेक्स्ट तमोगुण है वो 15% है, और 5% सत्वगुण है, तो वो कौन, वो वैश्य है। और लास्ट में तमोगुण 80% है, फिर नेक्स्ट रजोगुण है, और सत्वगुण केवल 5%। तो क्या है, गुणों की आकृति से वो शुद्ध है। इन सबके क्या क्या लक्षण है, क्या क्या कर्म है शास्त्र के अनुसार, ये प्रकरण अभी आरंभ होगा। ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। क्षत्रिय के वक्त क्या लक्षण होते हैं, क्या कर्म होते हैं, ब्राह्मणों के क्या गुण होने चाहिए, और शूद्र क्या करते हैं, क्या उनके क्या कौन सा स्वभाव है, इसका प्रकरण अभी 41 श्लोका से शुरू होगा। पर देखते हैं
A very nice portion of this, right? Very good. Now, Veeramaruti, 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 Ati Veeramaruti, Geeta Maruti, Sangeeta Maruti, Duta Maruti, Ramaduta Maruti, Bhakta Maruti, Parama Bhakta Maruti, Veeramaruti, 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 Veeramaruti.